हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडवे। मैं सुमित। और बच्चों, आज से हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। बच्चों ने प्रीवियस क्लास में इंट्रोडक्शन ऑफ सेट पढ़ चुके हैं। जिन बच्चों ने उन क्लासेस को अटेंड नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक है, वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। जब होती है तो बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अगर हम रीड करें तो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, जस्टिफाई अवर आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज करेंगे 1.1 का। हमने डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट और इंट्रोडक्शन ऑफ सेट प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो जिन बच्चों ने उनको नहीं देखा है तो प्रीवियस हमारी वीडियो की लिंक है, वहाँ जाकर देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। कहने का मतलब इस क्वेश्चन में ये है कि जितने भी हमें 4 दे रखे हैं, ये बताने की सेट हैं या नहीं। तो पहला है द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ अ ईयर बिगिनिंग द लेटर जे। जे से स्टार्ट होने वाले, किससे? जे से स्टार्ट होने वाले मंथ का हमें क्या बनाना है? सेट बनाना है। ठीक है, तो जे से स्टार्ट होने वाले अगर सेट, तो पहला होता है हमारा मंथ जनवरी। ठीक है, सेकंड जून, फिर जुलाई, और कोई भी होता है जैसे, बस ये 3 होते हैं, जनवरी, जून एंड जुलाई। तो इनको सेट में लिखना है। ठीक है, और बताना है कि ये सेट है या नहीं। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा जनवरी, जून, जुलाई सारे अलग अलग हैं। तो मैंने सेट में, अगर मैं इनका एक और सेट बना के चेक करूं, तो पहला एलिमेंट जनवरी, दूसरा जून, और तीसरा क्या हो गया हमारा? जुलाई। सारे डिफरेंट हैं, और मैंने कॉमा भी लगा दिया है बीच में, और ब्रेसेस में मैंने क्या कर दिया? बंद। तो ये क्या है? सेट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट क्या है? यस, ये सेट है। ठीक है, सेकंड चेक करें, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। जब बात आ जाती है किसकी? 10 मोस्ट टैलेंटेड। ठीक है, मैंने आपको बताया था रोस्टर फॉर्म में, जब मैं रोस्टर फॉर्म पढ़ा रहा था, कि सेट में पोजीशन पर जो एलिमेंट होते हैं सेट के, वो डिपेंड नहीं करते। और यहाँ पर आ गया 10 मोस्ट टैलेंटेड। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही होते हैं। सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, इनमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेट है या नहीं। आप 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर तो लिख लोगे ब्रैकेट के सेट के अंदर, लेकिन मैंने आपको ये बताया था कि जब भी रोस्टर फॉर्म पढ़ते हैं तो पोजीशन पर डिपेंड एलिमेंट नहीं करते हैं। तो 10 मोस्ट, अगर हम 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर लिखें तो मैंने बताया था कि रोस्टर फॉर्म में पोजीशन पर डिपेंड नहीं होगा। तो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड 10 मोस्ट टैलेंटेड। तो 10 मोस्ट टैलेंटेड हमारे, अगर हम लिख तो लेंगे राइटर 10 मोस्ट टैलेंटेड, लेकिन हम पोजीशन पर डिपेंड ये नहीं होता है 10 मोस्ट। ठीक है, तो ये नहीं होगा, नो लिख देंगे सेकंड में। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर थर्ड पर आते हैं, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर। जब भी मोस्ट टैलेंटेड की बात आए या बेस्ट क्रिकेटर, बेस्ट की बात आए, मोस्ट की बात आए, तो वहाँ पर सेट होता ही नहीं है। ठीक है, ये वर्ड याद रख लेना, जब मोस्ट आए या बेस्ट आए या टैलेंटेड आए, वो सेट होता ही नहीं है, क्योंकि इसमें पोजीशन पर डिपेंड एलिमेंट नहीं होते। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो थर्ड है, ये भी क्या कहलाएगा? नो, ये भी सेट नहीं होगा। ठीक है, बात आती है फोर्थ पर, एक कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। देखो यहाँ पर ना मोस्ट की बात आई ना बेस्ट की बात आई, यहाँ सिर्फ क्या बोला है? एक क्लास का ग्रुप है। किसका ग्रुप है? वो भी बॉयज़ का। और कोई सा भी बॉयज़ कहीं भी हो सकता है, पहले पेयर, दूसरे पेयर, नो पोजीशन, इसमें पोजीशन पर डिपेंड नहीं है। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ है, ये सेट है, इसका सेट बन जाएगा। और बाकी के जो क्वेश्चन रह गए हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के, उनको आप अपने आप करिए, नहीं होता है तो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ लीजिए। हम इतने से जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड को मैं इस तरीके से बता दूंगा, आप कभी नहीं भूल पाओगे। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, अगर हम क्वेश्चन नंबर सेकंड रीड करें, लेट ए, एक सेट दे रखा है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इंसर्ट दी एप्रोप्रिएट सिंबल, इसे पढ़ते हैं बिलोंग्स। अगर मैं यहाँ लिख दूँ, इसे क्या पढ़ते हैं? रीड करते हैं इसे बिलोंग्स। ठीक है, और इसके एंड और नॉट बिलोंग, और अगर बिलोंग को इस तरीके से काट दिया जाए तो इसे पढ़ते हैं नॉट बिलोंग्स। ठीक है, पहले आपने इनको रीड करने का तरीका सीख लिया, इसे बिलोंग्स पढ़ते हैं, इसे नॉट बिलोंग्स। ठीक है, एक सेट हमारे पास दे रखा है, और जो इसका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ है, इसमें बताना है कि हाँ बिलोंग्स टू आएगा कि नॉट बिलोंग्स टू आएगा। अब ये कैसे चेक करते हैं? अगर मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को ना कराते हुए अगर एक एग्जाम्पल लेके आपको बताऊं, मान लो कि एक मेरे पास सेट है जेड एक सेट है जिसके एलिमेंट है ए, बी एंड सी।
ठीक है, ए एंड बी एंड सी। तो आपको दिख रहा होगा कितने एलिमेंट है, एक है, एक दो तीन एलिमेंट है इसमें। तो कहने का मतलब ए दिख रहा है, तो जहां अगर ए जेड में मिल रहा है तो वहां किसका साइन लगाते हैं, बिलोंग्स का, ए बिलोंग्स टू जेड। कहने का मतलब मेरा ये था कि अगर जो एलिमेंट अगर उस सेट में मिलता है तो उसका वहां पर किसका साइन लगाते हैं, बिलोंग्स का। तो ए जेड में मिल रहा है तो किसका साइन लगाओगे, ए बिलोंग्स टू जेड। मान लो कि यहाँ पर x आ गया, x बिलोंग करता है जेड में, तो आपको दिख रहा है कहीं x दिख रहा है जेड में, नहीं दिख रहा। सिर्फ एलिमेंट कौन कौन से दिख रहे हैं, ए बी और सी, क्या x दिख रहा है, नहीं। तो यहाँ पर किसका साइन आएगा, नॉट बिलोंग का। तो बस यही मैं समझाने वाला था। बस क्वेश्चन नंबर सेकंड में से हमें ऐसे ही करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का अगर फर्स्ट देखें हम तो क्या है, 5 डॉट 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 ए, क्या 5 बिलोंग करता है ए में, बिल्कुल करता है, ये रहा 5। तो क्या लिखोगे यहाँ पर, यहाँ किसका साइन आएगा, 5 बिलोंग्स टू ए, क्योंकि 5 बिलोंग करता है किसमें, ए में। फिर सेकंड देखोगे, 0 बिलोंग करता है ए में, क्या दिख रहा है 0 आपको सेट ए में, नहीं दिख रहा। तो जब नहीं दिख रहा तो किसका साइन लगाओगे, नॉट बिलोंग्स का, 0 नॉट बिलोंग्स टू ए। अब थर्ड देखो, अब आप अपने आप ही बता दोगे। थर्ड देखो, क्या 4 दिख रहा है सेट ए में, बिल्कुल दिख रहा है, ये रहा। तो किसका साइन लगाओगे, जब दिखता है तो बिलोंग्स का, नहीं दिखता तो नॉट बिलोंग्स का। तो 4 बिलोंग्स टू ए, ठीक है। फिर फोर्थ देखो, क्या है 10, क्या 10 है इस सेट में, नहीं, एलिमेंट तो बस 6 तक ही दे रखे हैं, तो 10 नहीं है। तो क्या कर दोगे, सिर्फ 10 नॉट बिलोंग्स टू ए। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को अगर रीड करें, क्या है क्वेश्चन नंबर 3, तो राइट दी फॉलोइंग सेट इन द रोस्टर फॉर्म। हमें जितने भी सेट दे रखे हैं किसमें लिखना है, हमें इनको रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म कहें, या इनको एक और नाम मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में, टेबुलर फॉर्म। कभी कंफ्यूज मत हो जाना एग्जाम में अगर टेबुलर फॉर्म आ जाए। तो मैंने आपको जब क्वेश्चन करा रहा था प्रीवियस क्लासेस में, तो मैंने आपको बताया था बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे आपके, या जो स्कूल एग्जाम होते हैं, एक अगर सेट बिल्डर फॉर्म दे देगा तो रोस्टर फॉर्म में चेंज कराएगा, अगर रोस्टर फॉर्म दे देगा तो सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज कराएगा। आपको अगर यहाँ दिख रहा होगा कौन सी फॉर्म दे रखी है, एक्स सच दैट एक्स, मैंने बताया था जहाँ एक्स सच दैट एक्स आ जाए तो समझ जाना कौन सी फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म। और आपको दिख रहा है कि हमें इसको किस में चेंज करना है, रोस्टर फॉर्म बोले या टेबुलर फॉर्म। तो क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। 3 का फर्स्ट पार्ट देखें, ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड -3 लेस देन एक्स लेस देन 7, -3 एक्स लेस देन 7। तो ये आपको दिख रहा होगा, ये सेट बिल्डर फॉर्म है, हमें इसको किस में चेंज करना है, रोस्टर फॉर्म में। और रोस्टर फॉर्म में मैंने आपको सिंपल बता रखा है कि बस पहले क्या लगाते हैं, ब्रेसेस का साइन, फिर जो जो एलिमेंट इसमें बिलोंग करते हैं। अब आपको दिख रहा होगा -3, एक्स जो है -3 से क्या है, ग्रेटर। ये तो आप बचपन से अब सीखते आ रहे हो, लेस देन, ग्रेटर देन, ये भी मेरे को डिटेल में पढ़ाना पड़ेगा नहीं। अगर यहाँ पर ये होता इक्वल टू, तो इसका मतलब था कि -3 को भी क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे, लेकिन यहाँ इक्वल टू नहीं है तो -3 को इंक्लूड नहीं करेंगे। और साथ में साथ क्या बोल रखा है कि ये क्या होनी चाहिए, इंटीजर। अब इंटीजर भी आपने नंबर पढ़ रखे होंगे सारे। सेट को पढ़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको नंबर का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। अगर नंबर ज्ञान नहीं है तो भूल जाओ फिर सेट, ठीक है। तो इंटीजर का मतलब अगर नहीं पता है तो हमसे पूछ लेना, वैसे आप सबको पता होगा, आप 11th क्लास में हो। तो -3 से क्या करना है हमें, ग्रेटर, तो -2 -1 0 1, और कहाँ तक जाना है हमें, 7 तक, लेकिन 7 को इंक्लूड नहीं करना, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 एंड 6 दिख रहा होगा, मैंने इन दोनों के बीच के एलिमेंट लिए हैं, तो और बस इसको ब्रेसेस में बंद कर दो, यही होगी इसकी रोस्टर फॉर्म, खत्म। ऐसे सेकंड करना है। सेकंड क्या है, b इक्वल टू एक्स सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। पहली बात तो नेचुरल नंबर होनी चाहिए, और दूसरी बात क्या है कि 6 से क्या होने चाहिए, कम। तो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट तो हो गया, ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट देख लो, क्या है, एक तो नेचुरल नंबर होने चाहिए, कौन से नंबर, नेचुरल। अब नेचुरल नंबर भी आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर क्या होता है। और सेकंड बात बोलिए क्या होना चाहिए, लेस देन 6। लेस देन 6 का मतलब 6 से कम, और नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 1 से। तो 1 2 3 4 एंड 5 इस तरीके से लिखोगे, कॉमा लगा के। रोस्टर फॉर्म मैंने आपको बता रखे कैसे लिखते हैं, और बाद में क्या कर दोगे, सेट में बंद। तो ये इसकी क्या होगी, डायरेक्ट रोस्टर फॉर्म। थर्ड पार्ट देखो, और बाकी के अपने आप करना है।
ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट करा दे रहा हूँ और बाकी के जितने पार्ट हैं उनको आप अपने आप करिएगा। एक्स सच दैट एक्स इज अ 2 डिजिट, ये थोड़ा सा वैसा क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तरीके से दिख रहा है। एक्स सच दैट एक्स इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर। पहली बात तो 2 डिजिट होना चाहिए नेचुरल नंबर, और क्या है, सच दैट द सम ऑफ द 8, सम ऑफ द 8 और लेस देन सम ऑफ द 8 इज, हाँ ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट अगर हम सॉल्व करें तो इसमें क्या है, पहला तो हमारा क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है, नेचुरल नंबर। और नेचुरल, और कैसा नेचुरल नंबर होना चाहिए, 2 डिजिट, कैसा नंबर, 2 डिजिट। तो 2 डिजिट नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, तो 10 से स्टार्ट होता है, सबको पता है। और जो डिजिट हैं उनका सम कितना होना चाहिए, 8। क्या 8 है, नहीं। तो हमें ये चेक करना है धीरे धीरे एक एक करके कि किन किन का सम 8 आता है नेचुरल नंबर। तो अगर मैं पहला देखूं 116 तक चलूं तो कितना आएगा, 1 + 6 7, क्या 8 आया, नहीं। अगर मैं 17 पे आऊं, किस पर, 17, तो 17 का अगर आप ऐड करोगे तो कितना आएगा, 1 और 7 को ऐड करोगे तो 8। तो पहला नंबर हमारा बन गया, दिख रहा होगा 17। फिर आगे चलोगे तो 26 दिखेगा आपको, 2 + 6 कितना होता है, क्योंकि 8। तो हमें यही बताना था कि पहला क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर, और उन दोनों डिजिट का ऐड कितना होना चाहिए, 8। तो पहला 17, फिर 26, फिर उसके बाद आपको दिखा होगा 35, 35 को भी ऐड करोगे 3 + 5 तो कितना आएगा, 8 ही आएगा। फिर अगली लाइन में चलते हैं 40 वाली में, तो 44 और 4 44, तो क्या इनको आएगा 8, 4 + 4 करोगे तो 8 आएगा, बिल्कुल आएगा। फिर चलते हैं 5 वाली लाइन में, 5 में कितना ऐड करेंगे, 3, जब भी तो 8 आएगा, तो 5 + 3 कितना हो गया, 8, तो 1 ही आ गया। तो इस तरीके से आपको चेक करना है कि किन किन को ऐड करके कितना आना चाहिए, 8। तो 5 3, फिर 6 वाली लाइन में चलते हैं तो कितना आएगा, 6 2, 6 + 2 = 8। फिर अगली लाइन में चलते हैं 6 के बाद 7 वाली लाइन में, 7 + 1 तब आएगा 8, ठीक है। फिर 80 पर आते हैं, 8 + 0 कितना आएगा, जब 8 आएगा, क्या इसके आगे आएगा। फिर 9 अगर हम लगा दें, 9, तो इसमें कुछ भी ऐड करोगे तो 8 से क्या आएगा, ग्रेटर आएगा। तो लास्ट हमारा कहाँ तक हो गया, 80 तक दिख रहा होगा आपको। तो इन सबको किस में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में। कैसे, 17 26 35 44 53 62, 62 के बाद क्या है, 71 एंड 80। नेचुरल नंबर हैं, दिख रहे हैं, सारे नेचुरल नंबर हैं, और कैसे नंबर है, 2 डिजिट, और उनका सम भी कितना है, 8। तो यही, इसको ही रोस्टर फॉर्म में लिखना है, बस बात खत्म। जल्दी से इसकी शॉर्ट ले लीजिए इसका। आई होप स्टूडेंट कि आप सभी को ये सारे क्वेश्चन अब अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। हम 1.1 के नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो तब तक के लिए बच्चों हमारे चैनल को ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।